हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथ क्लासेस में। मैं संजय तंवर लेके आए हैं बेटा हम फिफ्थ चैप्टर के जो हमने एपी पढ़ रहे थे उसके नेक्स्ट पार्ट। आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या होगी फॉर विच नंबर में। हमारे पास तीन नंबर दिए गए हैं, थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स, जो तीनों क्या है बेटा, लगातार टर्म है। किसकी बेटा? ऑफ एन एपी की। किसी भी एपी की तीन लगातार जो टर्म है वो हमारे पास गिवन है, एक्स, 2x प्लस के एंड 3x प्लस 6। डियर, हमने लास्ट वीडियो में एक बात पढ़ी थी, यदि आपके पास तीन टर्म लगातार कोई भी एपी की हो तो आपने क्या कहा था। मान लीजिए हमने कहा था कि ए बी सी तीन टर्म एपी में हो तो आपने क्या कहा था, ट्वाइस ऑफ मिडल इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। तो डियर सेम ये ऐसा इसमें भी करेंगे, तो ट्वाइस ऑफ मिडल, तो डियर ट्वाइस ऑफ मिडल हम क्या करेंगे, इसका ट्वाइस कर देंगे। ये हो जाएगा 4x प्लस में 2k इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि तीनों इन दोनों का सम कितना हो जाएगा बेटा, 4x प्लस में 6, 4x से 4x कैंसिल, 2k इज इक्वल टू 6, इससे कैंसिल 3, k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3। जो ऑप्शन बी है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। जो बी है यानी k की जो वैल्यू 3 है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, nth टर्म ऑफ एपी, किसी भी एपी की nth टर्म, दैट मींस an हमें दिया हुआ है बेटा 2n प्लस 1 बोल रहा है क्या बेटा, देन द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, पहली तीन टर्म का सम बताइए, दैट मींस a1 प्लस a2 प्लस a3, इन तीनों का सम निकालना है। तो डियर हमें या तो डायरेक्ट एक भी निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा a1 a2 a3 निकाल दीजिए। यहाँ पे a1 n की वैल्यू 1 पुट कर दी, 2 1 2 1 प्लस क्या होगा 2 प्लस 1 3। लीजिए भाई a1 की वैल्यू आ गई 3। अब a2 पुट करोगे इसकी जगह 2 2 जा 4 प्लस 1 5। नेक्स्ट बेटा 3 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस 1 7। तो लीजिए अब क्या करना है बेटा, इन तीनों का सम पूछ रहा है बेटा, 3 5 8 8 और 7 15। तो क्या आंसर क्या आ गया 15। जो हमारा बी ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए बेटा, द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एपी, किसी भी एपी के तीन टर्म्स का सम 51 है, प्रोडक्ट ऑफ लास्ट एंड फर्स्ट। और भाई तीन का बेटा कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए आपके पास, अगर ऑप्शन में है तो दी बेस्ट है, ऑप्शन में है तो दी बेस्ट है, सम करके देख लीजिए 51 किसका आता है। अदरवाइज अगर आपका 2 मार्क्स 3 मार्क्स ज्यादा मार्क्स का आ जाए तो आपने एपी के अंदर अगर तीन नंबर को अज्यूम करना है तो आप क्या अज्यूम करना होता है, ए माइनस डी, ए प्लस डी, इन तीन नंबर को हम अज्यूम करेंगे। ये तीनों नंबर एक एपी के अंदर रहेंगी और इन ये क्या होंगे बेटा, इनका सम दिया हुआ है कितना 51 इज इक्वल टू 51। ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा इसलिए किया, इससे हमने जैसे ऐड करोगे तो एक टर्म हमें मिल जाएगी। तो डियर जैसे हम ऐड करेंगे a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 51, डी से डी कैंसिल, ए 3 टाइम ऑफ ए इज इक्वल टू 51, इससे कैंसिल 17। तो ए की जो मिडिल टर्म आई वो क्या आ गई बेटा 17। ऐसे ऑप्शन में साफ साफ क्लियर दिखाई दे रहा है, जो मिडिल टर्म है हमारी वो क्या है 17 है। तो हम चेक भी कर लेंगे कि भी वैसे एक बात और भी नोट किया हो आपने, क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ लास्ट एंड फर्स्ट की पहली और लास्ट वाली की जो प्रोडक्ट है वो 273 है। तो डियर ध्यान दीजिए एक बार, इन दोनों की प्रोडक्ट बस ओनली यूनिट प्लेस देख लीजिए आप, 3 1 या 3, यानी और बाकी देखेंगे यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई 0, इनकी मल्टीप्लाई 4 2 जा 8, इसकी मल्टीप्लाई 6 4 जा 24, यानी कि लास्ट में 4 आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए 3। जो ए ऑप्शन है वो हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। बाकी निकालने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी, दिस एंड दिस आर थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, की तीन टर्म हमारे पास एपी के अंदर है, तो हमें x की वैल्यू क्या होगी। सेम वही प्रोसेस बेटा, ट्वाइस ऑफ मिडल, इसका ट्वाइस कर दिया, क्या हो गया 2x प्लस में 20 इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, तीन और दो बेटा 2x प्लस 3x कितना हो गया 5x प्लस में 2। तो बेटा इसको इधर ले आए, 2 को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा ध्यान देखिए, 2 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा 20 माइनस 2 कितना हो जाएगा बेटा 18 इज इक्वल टू
5x में से 3x को माइनस करो, 2x को माइनस करोगे तो क्या बचेगा 3x, इससे कैंसिल बेटा 6, x की जो वैल्यू है वो क्या आ गई 6 आ गई। और हमसे पूछी भी किसकी है बेटा, x की वैल्यू पूछी है, तो ऑप्शन ए है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, किसी भी एपी की फर्स्ट टर्म हमारे पास p दिया हुआ है, दैट मींस a की वैल्यू हमारे पास p दिया हुआ है, द कॉमन डिफरेंस इज q, और d की वैल्यू हमें q दिया हुआ है, देन इट्स टेंथ टर्म। तो बेटा टेंथ टर्म को आप कैसे पढ़ते हो, a प्लस में 9d, a की वैल्यू हमें दे रखी है p, और प्लस में 9 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा q। ध्यान दीजिए एक बार ऑप्शन में, ऑप्शन जो सी है p प्लस में 9q, वो हमारा क्या होगा बेटा, करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। इफ एन एपी, किसी भी एपी में 5 टाइम ऑफ फिफ्थ टर्म, कि भी किसी भी फिफ्थ टर्म का 5 टाइम, 5 से मल्टीप्लाई कर दे, इज इक्वल टू वो है 8 टाइम ऑफ 8th टर्म। तो बेटा ये बोल रहा है कि देन टर्म ऑफ द 13th टर्म इज, कि भाई किसी भी एपी की फिफ्थ टर्म का 5 टाइम, 8th टर्म का 8 टाइम अगर इक्वल है तो वो 13th टर्म में क्या होगी। तो डियर ध्यान दीजिए एक बार, ध्यान दीजिए एक बार, इसको मैं कर लेता हूं बेटा। ध्यान दीजिए बेटा एक बार, हमने क्या लिखा कि भाई ए फिफ्थ टर्म का 5 टाइम इज इक्वल टू ए टाइम ऑफ 8th टर्म, ये हमारे पास गिवन है, ए 13th टर्म निकालनी है हमने। तो डियर ध्यान दीजिए एक बार, 5 टाइम ऑफ, इसको क्या लिख दू ए प्लस में 4d, और इसको क्या लिख दू बेटा 8 इंटू ए प्लस में 7d, तो क्या हो जाएगा 5a प्लस 20d, ये हो गया बेटा 8a प्लस में 8 7 जा 56d, इधर ले आओ दोनों को, क्या हो जाएगा बेटा -8, देखो ध्यान दीजिए 8a में से 5a को माइनस करोगे तो क्या बच गया 3a, 56d में से 20d को माइनस करोगे तो क्या बचेगा बेटा 36d, तो यहाँ से 3 कॉमन, क्या बचेगा बेटा a प्लस में 12d, और a इज इक्वल टू क्या बचा बेटा, दोनों टर्म उधर गए तो इज इक्वल टू क्या बचा 0। तो ध्यान दीजिए बेटा 3 मल्टीप्लाई में उधर जाके 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो 0, तो a प्लस 20, इसको क्या लिखते हैं हम 13 इज इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास 0। जो हमारा जो बी ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट होगा, कि भाई 13th टर्म जो है वो हमारी क्या है 0 है। क्लियर है। तो डियर एक क्वेश्चन दिए आपके लिए, होमवर्क दे रहा हूं, जो भी इस बच्चे को करे सोल्व कर लेता है वो हमें कमेंट करके जरूर बताना कि भाई इस क्वेश्चन को जो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, जो भी है। अगर कोई फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में जरूर सोल्व करेंगे। देखिए बेटा अभी तक हमने एमसीक्यू पढ़े, अब ले सोल्व करेंगे हम एसेशन और रीजन। तो डियर एसेशन और रीजन के 4 ऑप्शन है, हमने काफी भी 4 चैप्टर भी सोल्व कर लिए हैं, बता दिए हैं, हमने लिखे भी है ए बी सी डी। देखिए बेटा एसेशन और रीजन, तो डियर सबसे पहले हम बात करें एसेशन क्या है, so उसको पढ़ते हैं कि nth टर्म है ऑफ ए बी, उसको हम a प्लस एन माइनस 1 डी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सही बात है, एसेशन हमारा सही है। 7th टर्म ऑफ दिस, इस एपी की 7th टर्म 36 है, आइए चेक करते हैं बेटा 7th टर्म। तो 7th टर्म को हम क्या लिखते हैं बेटा a प्लस 6d, a हमारे पास क्या है यहाँ पे 6, प्लस में 6 इंटू डी, डी क्या होगा बेटा निकाल लीजिए, a2 माइनस a1, a1 माइनस 6 कितना हो गया बेटा 5, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस में 6 5 30 इज इक्वल टू 36। तो इसका मतलब ये बात भी सही है। आइए एक बात और ध्यान दीजिए, ये भी हमें किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं nth टर्म के बारे में, सेवंथ टर्म में इसी का फॉर्मूला तो यूज किया हमने, तो इसका मतलब जो हमारा दोनों है कि एसेशन भी सही है, रीजन भी सही है, और साथ में जो रीजन है वो एसेशन को करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, इसका मतलब हमारा जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। क्लियर है। ध्यान दीजिए एसेशन क्या है बेटा, हमारे पास एसेशन में दिया हुआ है कि ए बी सी आर इन एपी, कि 3 नंबर है वो एपी के अंदर है, देन हम कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ बी, दैट मींस बीच का डबल इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। बिल्कुल हम अभी जितने भी क्वेश्चन सोल्व करके आए हमने ऐसा पढ़ा था बेटा, हमने सोल्व भी प्रूफ भी किया था, तो ये एसेशन है वो हमारा बिल्कुल सही है। बोल रहे हैं नेक्स्ट रीजन में द जर्नल टर्म ऑफ एपी, की भी जनरल टर्म है किसी भी एपी की, उसको हम कैसे लिखते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बिल्कुल ये भी बात सही है, लेकिन इसमें और इसमें ऐसा कोई भी मतलब जो रीजन है वो एसेशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा,
क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि बेटा यहाँ अगर हम बात करें तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो हम डिफरेंशियल लेके आए थे। ध्यान हो आपने, हमने क्या लिखा था? अगर ए बी सी 3 नंबर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस निकाला था बी माइनस ए, और दूसरा कॉमन डिफरेंस सी माइनस बी, और उन दोनों को बराबर रख के हमने जब निकाला था ए टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, तो हमने कॉमन डिफरेंस से निकाला था। लेकिन यहाँ हमें जनरल टर्म की बात कर रहा है, इसलिए जो हमारा ए जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा कि भाई ए भी सही है आर भी सही है, लेकिन जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा हम। एसोसिएशन हमें दिया गया है कि भी 23rd टर्म यानी 23वीं जो टर्म है वो इसकी 189 है। आइए चेक करते हैं हम। A30 सॉरी 23 क्या होता है बेटा? a प्लस में 22d, और a हमारे पास क्या है बेटा? 5 प्लस में 22 इंटू डी। डी कैसे निकालते हो बेटा? a2 माइनस a1 करके यहाँ कितना आ गया बेटा? 8। तो 5 प्लस में इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, a2 जा 16 1 16 और 1 17, ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 181। तो ध्यान दीजिए एक बार फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 2 जा 16 1, ठीक है ओके 181। लेकिन ये कह रहा है 23rd जो टर्म है वो हमारी क्या है बेटा? 189 है। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा? 181 है। तो हमें एक बात हमेशा याद रखनी है कि भी एसेशन और ओरिजिन में से एक भी कोई गलत आ जाए ना तो हम दूसरा, इसका मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे सही होगा। ठीक है बेटा? तो एसेशन गलत है तो रीजन हमारा क्या मिलना है? यहाँ पे सही है, आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा? इसमें डी ऑप्शन आ जाएगा कि भी ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। इस को मैंने क्यों सोल्व नहीं किया? क्योंकि हमने अपने एग्जाम में समय कम से कम यूज करना है। तो हमें अगर कभी भी आपको ऐसा मिल जाए कि भी इनमें से एक कोई भी गलत है तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, हमें समय बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा सेशन भाई, एसेशन दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज एन स्क्वायर। बेटा ध्यान दीजिए, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो पढ़ी है तो हमने एक बात बताई थी, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर की भी n इंटू एन प्लस 1/2 ये होती है हमारी एन, यानी कि सम ऑफ नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर का सम। लेकिन हमारे पास क्या बोल रहा है? वो एन स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये बात गलत है। और जब ये बात गलत है तो सीधी सी बात है रीजन हमारा सही मिलेगा, और रीजन सही मिलेगा तो ये भी ऑप्शन क्या होगा बेटा? डी ऑप्शन होगा कि एसेशन हमारा गलत है, रीजन हमारा बिल्कुल सही है। क्लियर है? एक बात और बता दूं, एन स्क्वायर किसका सम होता है बेटा? सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर। याद रखना इस बात को। तो क्या आएगा? एन स्क्वायर आएगा। जैसे 1 3 5 7 अप टू एन। ठीक है ना? जैसे 1 का करोगे तो 1 का स्क्वायर, 2 टर्म का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 3 का करोगे तो बेटा 9 है 3 का स्क्वायर, 4 का सम करोगे तो 16 मतलब 4 का स्क्वायर। तो जितने भी आप ऑड नंबर जोड़ोगे, जितने भी नेचुरल ऑड नंबर ऐड करोगे वो उतना ही क्या हो जाएगा? उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि ये जो एन स्क्वायर है वो किसका सम है? सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर का सम है बेटा, ना कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का। तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? एन इंटू एन प्लस 1/2 हमारा क्या होता है? ऐसा होता है। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए बेटा, यहाँ पे इफ एन एपी, किसी भी एपी के अंदर, ध्यान दीजिए अगर आपने ये क्वेश्चन से अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए तो आपको होमवर्क जो दिया है उसको आप सोल्व कर पाओगे। ध्यान दीजिए, तो यहाँ क्या दिया हुआ है? क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? इसको ऐसे लिख रहा हूँ बेटा कि भी एक चीज याद रखना कि हमारे पास nth टर्म क्या होती है बेटा? Sn-1 कि भी हमारे पास कैसे इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। ध्यान दीजिए एक बार, मैंने कहा कि भी a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 प्लस a6 प्लस a7, मैंने 7 टर्म ले ली, उनका सम कर दिया और ये टोटल सम कितना आ गया बेटा? S7। आप सभी को पता है इस बात का। यदि मैं कह दूं कि भाई मेरे को मान लीजिए a7 निकालना है, तो आपको पता है कि भाई पहली 6 टर्म का सम क्या कहता है? 6। तो इसका मतलब S6 प्लस में A7 इक्वल टू S7 लिख दो बेटा। इसको उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? A7 इक्वल टू S7 माइनस S6। एक बात समझ में आई कि भाई यहाँ पे तो मैंने 7 की जगह रख दिया N, और यहाँ पे रख दिया 7 की जगह N, और यहाँ पे देखो 7 से एक कम है तो यानी कि N माइनस 1। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? an जो है वो किसके बराबर है? Sn माइनस an माइनस 1। क्लियर है? तो डियर अब ध्यान दीजिए एक बार,
अगर हम ऐसे ही कॉमन डिफरेंस की बात करें कि भी कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं जनरल में, आपको पता है भी हम ऐसे निकालते हैं A2 यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ लगातार दो टर्म, यहाँ पे अगर n ले लिया तो इससे जस्ट पहले वाली टर्म होगी n-1, ये क्या हो जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस। तो डियर ऐसे में यहाँ से देखो ध्यान से देखना एक बार, यहाँ से मैंने क्या किया, इस ट्वाइस को दो बार तोड़ लिया, भाई क्या आ जाएगा S100 माइनस इसको दो बार तोड़ लिया -99 -99 S99 और प्लस में S98। तो डियर मैंने क्या लिखा बेटा S100 माइनस S99 और यहाँ से माइनस कॉमन S99 माइनस S98। ध्यान दीजिए अभी जस्ट फॉर्मूला लगा AN=SN माइनस SN माइनस 1। तो बेटा 100 और एंड यहाँ पे 9 एक कम, तो इसका मतलब क्या बनेगा ये A100 बन गया बेटा माइनस, और ये यहाँ से क्या बन गया बेटा A99 बन गया। और अभी जस्ट एक बात और कही थी कि डी किसके बराबर होता है AN-1, तो AN-1 यानी कि दोनों लगातार टर्म्स का डिफरेंस क्या कहलाता है हमारे पास डी कहलाता है। तो ये हम कह रहे हैं कि डी के बराबर है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि भी हमारा इनका जो सॉल्यूशन होगा वो किसके बराबर होगा डी के बराबर होगा, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है बेटा एस एन है वो क्या है बेटा A+n-1, नहीं भाई ये बात गलत है, क्योंकि ये बात तो हमारे पास क्या है बेटा ये तो an की वैल्यू है, ये लेकिन बोल किसके बराबर रहा है SN के लिए, इसका मतलब ये बात गलत है। जो हमारा सी ऑप्शन है कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो हमारा सी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा कि an है वो SN-1 माइनस SN होता है। ध्यान दीजिए बेटा अभी जस्ट हमने ये क्वेश्चन किया, यहाँ पे an क्या है हमारे पास SN-1 है, तो लेकिन यहाँ बोल रहा है SN यानी कि उल्टा बोल रहा है, ये तो माइनस डी के मतलब माइनस AN के बराबर, तो ये बात यहाँ पे गलत है। और जब ये बात गलत है तो ऑब्वियसली दूसरी बात क्या होनी है सही होनी है। तो इसका मतलब हमारे पास जो डी ऑप्शन है कि भाई असर्शन इज फॉल्स रीजन इज ट्रू, तो इसका मतलब जो डी ऑप्शन है वो क्या होगा करेक्ट होगा। वैसे हिसाब से नजर भी आ रहा है डी क्या होता है AN-1 यानी कि हमारे पास यहाँ पे ये हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन हमारे पास 184 इज 60th टर्म ऑफ सीक्वेंस, कि इस सीक्वेंस की 60th टर्म हमारे पास क्या है बेटा 184 है। आइए चेक करते हैं बेटा हम A60 को आप क्या लिखो बेटा A प्लस में 59D, तो बेटा A हमारे पास क्या है 3 प्लस में 59 इंटू डी कैसे निकालते हो A2 माइनस A1 दैट मीन्स 4, तो बेटा क्या हो जाएगा 9 से मल्टीप्लाई करती 36 कैरी 3 23 बेटा कितना हो जाएगा बेटा ये 239, जो हमारी 60 टर्म है हमारे अकॉर्डिंग क्या है बेटा 239, बट ये क्या बोल रहे हैं 184, इसका मतलब ये तो गलत है। जब असर्शन ही गलत है तो सीधी सी बात है रीजन सही मिल रहा है। वैसे चेक भी करें अनदर टर्म ऑफ AP AN=A+n-1 इंटू डी, ये बिल्कुल सही है। तो जो हमारे पास डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि भी असर्शन गलत है और रीजन बिल्कुल सही है। आई होप बेटा ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। जितने भी हमने क्वेश्चन सोल्व किए हैं सेशन के भी किए हैं रीजन के भी किए हैं MCQ भी किए हैं। तो डियर अगर कोई भी डाउट आती है तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हो। थैंक यू।